नमस्कार दोस्तों, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालकपुरी महाराज की पुण्यतिथि पर भागवत कथा का हुआ समापन, लगा विशाल रक्तदान शिविर और भंडारा। डेरे पर उमड़ा संत समाज, विभिन्न डेरों के गद्दी निशीन महंत भी पहुंचे। भजन संध्या पर पंजाब के प्रसिद्ध गायक अमरिंदर बॉबी ने बांधा समा, जमकर झूमे श्रद्धालु। खुदरा व्यापारी और एमएसएमई के उद्यमी को लेकर 27 और 28 फरवरी को चंडीगढ़ में होगा राष्ट्रीय व्यापारी शिखर सम्मेलन। शहरी अध्यक्ष सुमित सोनी ने संगठन का किया विस्तार, साहिल मग्गू बने युवा व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर अब करेंगे नई पारी की शुरुआत। 25 फरवरी को ये है खास प्लान। मेहंदीपुर बालाजी धाम की यात्रा की तैयारियां पूरी, कहा एडवोकेट रमेश खुराना ने। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राजेश जैन ने दिए 21 लाख रुपए का अनुदान। मास्टर हुक्म सिंह की पुण्यतिथि पर होगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन, कहा जोगेंद्र सिंह अहलावत ने। बालकपुरी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुरी धाम में चल रही भागवत कथा का आज पूरे विधि विधान से समापन हो गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो कि आज इसका लास्ट दिन पूर्णति होने जा रही है। और आज के दिन रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और एक आज गुरु जी की कृपा से अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा सहाय के तत्वाधान में एक शव वाहन पिछले साल वैश कॉलेज को दिया था, इस बारी शीलाबाई पास को रामबाग को दिया जाएगा। सभी भक्तों के अथक सहयोग से मैं सभी भक्तों का यहाँ डेरा मन श्री बालकपुरी में आने पर तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार करता हूँ कि आकर के सभी ने गुरु जी की समाधि पर माथा टेका, शीश निभाया और अपने जीवन को उज्जवल किया। और इसी तरह गुरु महाराज जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, जिन्होंने इस पूरे पूर्ण यज्ञ के अंदर एक आहुति डाली। सभी के कर गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे, सदैव गुरु जी कृपा करते रहे, भक्त सभी खुशहाल रहें। ओम नमो नारायण। बाबा बालकपुरी की 12वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न डेरों के महंत बाबा बालकपुरी धाम में पहुंचे। बाबा बालकपुरी धाम का नजारा देखकर लगता था जैसे श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा हो। वातावरण इतना सौहार्द हुआ था कि संत महात्मा भी अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाए। इस अवसर पर पूरी धाम के गद्दी नशीन महंत महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी ने बताया कि एक शव वाहन भी शीला बाईपास स्थित शमशान घाट को भेंट किया गया है। उन्होंने डेरे पर पहुंचे सभी संत समाज और श्रद्धालुओं का आभार जताया। इससे पहले देर सायं डेरे पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के प्रसिद्ध गायक अमरिंदर बॉबी ने ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु उनके भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए। इस मौके पर बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दी नशीन महंत और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ भी पहुंचे। बाबा बालकनाथ ने अपने प्रवचनों में कहा कि बाबा बालकपुरी जैसे महंत सदियों में ही जन्म लेते हैं और हमें इन्हीं महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर उनका गुणगान करने, उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करने और जो बाबा बालकपुरी जी ने हमें पूरे जीवन भर जो उपदेश दिया, हमें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को जो उन्होंने उपदेश दिया, उनका सबका अनुसरण करने के लिए आज के इस दिन हम सब लोग यहाँ पर बाबा के इस पावन पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं। और ऐसे मेलों का आयोजन इन महान संत पुरुषों के पुण्यतिथि का या उनके जन्म दिवस को इसी भाव से हमारी सनातन धर्म परंपरा में मनाया जाता है कि हम सब उनको नमन कर कर साथ साथ में जो उनका जीवन रहा है उस जीवन को अनुसरण करते हुए, उनके जीवन को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर हम निश्चित रूप से आगे चलें। आइए एक झलक कैमरे की नजर से बाबा बालकपुरी की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम पर डालते हैं। उनके दूत कृष्ण के पास आए हैं।
मुस्कुराहट लूट लेती है। मैंने पहले कहा सदगुरु गंगा का अवतरण आँखों में ऐसी रंगत भरी, आँखों में ऐसी तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली, ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, ओ तेरी नचनी मोरा वाली, ओ तेरी नचनी मोरा वाली। मैं जब 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 कर दिया, मैं जब 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 कर दिया, मैं जब 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 कर दिया, दिल मेरा है तो मंगदाना, दिल मेरा है दिल मेरा है मंगदन तन दूजी कर दो, दिल मेरा है मंगदन तन दूजी कर दो, दिल मेरा है मंगदन तन दूजी कर दो। बाबा बालक पुरी का प्यार आशीर्वाद करती है तो पूरी भावनाओं से जाके रख जाएगा। स्वामी तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा 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 तेरे नाम के दीवाने हो गए। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन व्यापारियों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके प्रयासों से ही चंडीगढ़ में व्यापारियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने बताया कि 27 और 28 फरवरी को चंडीगढ़ के अग्रवाल भवन में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, इतिहास में पहली बार 954 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, जो कि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि एक नेशन एक टैक्स होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई और टैक्स व्यापारियों पर बोझ के रूप में लाद दिए गए हैं। और जितने संशोधन जीएसटी में किए गए हैं, इससे तो बेहतर होता कि इस कानून को एक नया स्वरूप ही दे देते। नए उद्यमियों और लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों और खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग सत्र भी रखे गए हैं, ताकि बेहतर व्यापार के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके। इस मौके पर मनमोहन आजाद और अन्य साथियों ने भी मीटिंग में अपने विचार रखे। इसी कड़ी में रोहतक में शहरी अध्यक्ष सुमित सोनी की अध्यक्षता में सुहेल मग्गू को शहरी युवा अध्यक्ष और बंटी कत्याल को शहरी उपाध्यक्ष, संदीप और रिंकू सैनी को शहरी सह सचिव नियुक्त किया गया है।
हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मुखिया अशोक तंवर ने अब नई पारी की शुरुआत करने की तैयारी कर दी है। 25 फरवरी को वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अशोक तंवर की तरफ से नया मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसके पत्ते वो 25 फरवरी को ही खोलेंगे। इतना ही नहीं, नई दिल्ली में खुद अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चंडीगढ़ में अवंतिका तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। इसके अलावा देश के 25 से ज्यादा स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। माना जा रहा है कि अब अशोक तंवर नए मोर्चे के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे और नई टीम के साथ जनता के बीच जाएंगे। बता दें कि अशोक तंवर को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था और कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब एक बार फिर राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए अशोक तंवर खुलकर सामने आ रहे हैं और वो एक नए मोर्चे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम सेवा मंडल द्वारा 26 फरवरी को प्रस्तावित मेहंदीपुर बालाजी धाम की यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी देते हुए मंडल के संस्थापक प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना ने बताया कि बालाजी महाराज के भक्तों के लिए श्री राम सेवा मंडल एक विशेष सौगात दे रहा है। बालाजी महाराज की इस विशेष यात्रा के लिए 550 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये यात्रा 26 फरवरी को शाम 8 बजे गांधी कैंप से 11 बसेस राजस्थान के मेहंदीपुर के लिए रवाना होंगी। सभी भक्तों के रहने की व्यवस्था अंजलि महल में की गई है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक विशाल संकीर्तन का आयोजन भी होगा और 251 झंडों के साथ विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सेक्टर 1 स्थित एलपीएस हाउस में मंगलवार को आयोजित श्री राम निर्माण मंदिर हेतु कोष के लिए एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन ने 21 लाख रुपए भेंट किए। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु कोष का सहयोग करना श्री राम भगवान की एक प्रकार से सेवा ही है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण की कार्य की सेवा कर रहे सदस्य बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। श्री राम मंदिर निर्माण देश के लिए गौरव की बात है और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। मास्टर हुकुम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फाउंडेशन के प्रधान जोगेंद्र सिंह अहलावत ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि 27 फरवरी को मास्टर हुकुम सिंह जी की पुण्यतिथि पर स्थानीय घिकड़ा बाईपास स्थित उनके स्मृति स्थल पर हवन का आयोजन किया जाए और उसी दिन मास्टर हुकुम सिंह के निवास पर प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाए। जोगेंद्र सिंह ने कहा कि मास्टर हुकुम सिंह लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनेकों सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का निर्माण करवाया था और दादरी शहर में पुराने अस्पताल की जगह नया अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की थी। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।